नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के करीब 25,000 मंदिरों के 4 लाख एकड़ जमीन पर जगन रेड्डी सरकार की कुदृष्टि की। जी हां, कुदृष्टि की इसलिए क्योंकि जगन रेड्डी सरकार मंदिरों की जमीन की सुरक्षा करने के नाम पर उसे अपने नियंत्रण में लेने की साजिश रच रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं और वो मंदिरों में सिर्फ राजनीति करने के लिए ही जाते हैं। उनका धर्म क्रिश्चियनिटी है। बताते थे वो हालांकि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कब्जा सिर्फ वो मंदिरों की जमीन पर ही करते हैं। मंदिरों की दान पेटियों में हिंदू श्रद्धालुओं के करोड़ों के दान पर भी उनकी नजर होती है। मंदिरों के दान पेटियों के पैसे से ही वो दूसरे धर्मों की सेवा भी करते हैं और अब दान पेटी पर कब्जा करने के बाद उनकी नजर मंदिर के जमीन पर है। सोचिए, यदि तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर के मुख्य मंदिर के सामने चर्च बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? श्रीशैलम मंदिर के पीछे यदि मजार बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? श्री रंगनाथ मंदिर के कैंपस में मस्जिद का निर्माण करा दिया जाए तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ विरोध करेंगे, कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सरकार के सहयोग से कानूनी तरीके से किया जाएगा। कुछ पुराने कानूनों का सहारा लिया जाएगा और कुछ नए नियम बदल दिए जाएंगे और फिर मंदिरों की जमीन पर सरकार के अपना कब्जा हो जाएगा, वो सरकार के हिस्से में आ जाएगी। मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण का विरोध हिंदू संगठन और साधु महात्माओं के द्वारा होता रहा है। जब मस्जिद और चर्च पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो सिर्फ मंदिरों और मठों पर ही सरकार का नियंत्रण क्यों रहे? यह लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ी जा रही है। उत्तराखंड में 51 मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त भी करा दिया गया। बाकी राज्यों में नियंत्रण से मुक्त करने की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार का मंदिर की जमीन को हड़पने की साजिश ने हिंदू श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। सरकार के इस प्रयास का न सिर्फ विरोध किया जा रहा है बल्कि कुछ हिंदू संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहेगा। मंदिर की जमीन पर मंदिरों के दान के पैसों से चर्च और मस्जिदों का निर्माण हम कब तक देखते रहेंगे? धर्मनिरपेक्षता की वेदी पर हिंदू मंदिरों की बलि कब तक होती रहेगी? मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानून को हटाया कब जाएगा? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय कराएंगे आपका। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश की इस खबर पे, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी सरकार अपने नियंत्रण वाले 24,632 हिंदू मंदिर से जुड़ी 4 लाख एकड़ जमीन को हड़पने की लगातार कोशिश कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की इस जमीन पर लंबे समय से सरकार गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी है। आंध्र सरकार के धर्मार्थ मंत्री कोट्टू सत्यनारायण का कहना है कि सरकार मंदिरों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करना चाहती है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का अगर मंदिरों को लेकर इतिहास देखा जाए तो वो काफी खराब है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2016 में आयोजित कृष्णा पुष्करम के दौरान कृष्णा नदी के किनारे 40 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही अक्टूबर 2022 में एक प्राचीन शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तोड़ने का मामला भी सामने आया था और इन सभी प्राचीन मंदिरों को विकास के नाम पर तोड़ा गया, जबकि विकास के नाम में चर्चा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंध्र प्रदेश जगन रेड्डी सरकार की नजर केवल मंदिरों की जमीन पर ही नहीं है बल्कि रेड्डी सरकार की बुरी नजर मंदिरों की दान पेटियों पर भी है। हालांकि मंदिरों से मिलने वाले करोड़ों के चढ़ावे पर राज्य सरकार का ही नियंत्रण है, जिसका प्रयोग सरकार चर्च के विकास और मजारों के रखरखाव में कर रही है और इस बात का विरोध हिंदू संगठन लगातार करते रहे हैं। श्रद्धालुओं का राज्य सरकार से बस यही सवाल है कि अगर मस्जिदों की व्यवस्था मुसलमानों के हाथों में है, चर्च की व्यवस्था ईसाई समाज के हाथ में है, तो मठों और मंदिरों की व्यवस्था हिंदू समाज के हाथ में क्यों नहीं है? आखिर उन पर सरकारी नियंत्रण क्यों जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हां, मंदिरों पर हिंदू समाज का नियंत्रण क्यों नहीं है और सरकार इस पर नियंत्रण क्यों कर रही है? केवल सरकार के नियंत्रण पर सवाल नहीं है, केवल सरकार के नियंत्रण से समस्या नहीं बल्कि सरकार के नियंत्रण की नीयत से ज्यादा समस्या है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी जी हैं, हिंदू महासभा के। और रमन मलिक हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे। और जेरोम
एंड्रो हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उनसे हम बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत, और सभी मेहमानों को अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो चर्चा की शुरुआत मैं स्वामी चक्रपाणी जी से करना चाहूँगा। चक्रपाणी जी, आवाज़ मिल रही है आपको? अच्छा, चक्रपाणी जी से शायद थोड़ी देर के बाद हम जुड़ेंगे। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, इस मुद्दे पर हम लोगों ने पहले भी काफ़ी चर्चा की है और समय समय पर हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं और इस मुद्दों को उठाते भी रहते हैं। लेकिन इस बार जो चर्चा का विषय है वो खास तौर पे आंध्र प्रदेश को लेकर के हमने केंद्रित किया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो सरकार है वो हिंदू विरोधी ही केवल नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिरों के पीछे वो हाथ पैर धो करके पड़ी हुई है, उनकी ज़मीनों, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने और वहाँ पर हर एक कैंपस में चर्च खोलने जैसे विचार भी उनके दिलों में है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मंदिर की ज़मीन पे 25,000 से के आसपास मंदिरों की संख्या है आंध्र प्रदेश में, जिसको लिस्टिंग किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, और उसकी ज़मीन को सुरक्षा के नाम पे हथियाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस कोशिश को रोकने के लिए कानून जो हमारे पास है वो पर्याप्त है? और अगर कानून हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो उपाय क्या होना चाहिए? और मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए आंदोलन जो चल रहा है वो कहाँ तक पहुँची है? मुकेश जी, सबसे पहले साधुवाद आपको और आपके चैनल को जी, जो एक बहुत ज्यादा भारतीय समाज के मन के विषय को, उनके हृदय के विषय को उठाया है। थैंक यू। देखिए, मैं जो कि लीगल एस्पेक्ट आपने नहीं पूछा है, बड़ा सौभाग्य है मेरा, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बिना पूछे भी आप बताएंगे, क्योंकि आप लॉयर हैं, इसी नाते मैंने आपको जोड़ा है। देखिए मुकेश जी, 1840 में ब्रिटिश लोगों ने इस चीज को सोचा कि जो पैसा आ रहा है, जो हिंदू मठ हैं, मंदिर हैं, उनके पैसे को कैसे हम मिसयूज करें। तो उन्होंने 1840 में इस प्रक्रिया को शुरुआत की। उसी के तहत इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द इमरजेंसी में पेनिट्रेट किया। उससे पहले कांग्रेस सरकार ने ही हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट का निर्माण किया, जो कि टोटली आर्बिट्ररी है। केवल हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड एंडोमेंट एक्ट बनाया गया, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन नहीं। दूसरा विषय, जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया, मैं खुलकर कह रहा हूं कि हमारे माननीय न्यायाधीश वगैरह वो कहते हैं कि संविधान की मूल भावना से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरजेंसी के पीरियड में जब सारे लोग जेलों में बंद थे, इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा की हत्या करते हुए उसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा। किसी ने आज तक विरोध नहीं किया, माननीय न्यायालय ने सुओ मोटो नहीं लिया। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जोड़ा गया। उसका बेनिफिट लेते हुए ये लोग केवल और केवल एक समाज को, जो कानून को मानना चाहता है, जो कानून की पूरी तरीके से उसका पालन करना चाहता है, उसको दबाते जा रहे हैं। हिंदू समाज भोला है, वो इनके कूट रचित भावनाओं को नहीं समझ पाता। एक विषय और आप देखें, मैं खुलकर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, किसी भी पद पर एक क्रिश्चियन या मुस्लिम होते हैं तो वो पद के गरिमा को नहीं बढ़ाते, वो सबसे पहले क्रिश्चियन और मुस्लिम होते हैं। उनका कार्य वो होता है, अगर मुस्लिम है तो कैसे शरीयत का पालन हो, कैसे शरीयत बलवती हो, कैसे दूसरे लोग दबाए जाएं। अगर क्रिश्चियन है तो कैसे क्रिश्चियनिटी बलवती हो। अब आप देखें, जगन मोहन रेड्डी जो एक खुद क्रिश्चियन है, तो वो जाहिर है क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देगा, वो क्रिश्चियनिटी को बलवती करेगा। हमारे उसमें कोई न्यायाधीश महोदय सुओ मोटो नहीं लेंगे। अब एक चीज सोचिए कि क्या मस्जिदों में आय का साधन नहीं है? क्या चर्चों में आय का साधन नहीं है? क्या चर्चों के पास, मैं कहता हूं इस भारत देश में सरकार के अलावा अगर किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड और चर्च। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड और चर्च के पास है। सबसे ज्यादा जमीन भी, बिल्कुल जमीन भी और पैसा भी, सब चीज उन्हीं के पास है। जमीन भी, पैसा भी, बिल्कुल। तो क्या उनके पैसे से देश के डेवलपमेंट में, क्या अन्य धर्मों के डेवलपमेंट में प्रयोग नहीं हो सकता? लेकिन केवल मंदिर के
आय से, मंदिर में जो हम जाकर दान देते हैं, अपनी श्रद्धा को समर्पित करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उससे रमन मलिक जी हमारे साथ, देखिए ये सारी चीज बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ रमन मलिक जी हैं। बिल्कुल मधु जी, मैं रमन मलिक जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि ये ले देकर के सारा मसला बीजेपी पर आकर के टिकता है। बीजेपी मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ा 2 मिनट, मुझे 1 मिनट बोल लेने दीजिए। अब होता क्या है, आपने कहा कि क्या इनको कंट्रोल करने की शक्ति है या नहीं। बिल्कुल, पीआईएल पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों को सुन रहा है, उसको सुनने का उसके पास समय नहीं है। जिस दिन सुनेगा, निसंदेह सरकार के चंगुल से मंदिरों का बिल्कुल ये स्वतंत्र होंगे, उनके चंगुल से आजाद होंगे। और ये जैसे मस्जिदों का नहीं, हम इसके लिए कोर्ट पे निर्भर क्यों रहे? हम इसके लिए कोर्ट पे निर्भर क्यों नहीं? संसद हमारे पास है, हम संसद से भी कर सकते हैं ना इसको। उसी पा रहा हूं। बीजेपी क्या करती है, क्लेम करती है, हालांकि मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा तो एक परिचय हो गया कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यहां मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। बीजेपी आई थी हिंदुत्व के बल पर। बीजेपी को चाहिए अध्यादेश लाए, कानून लाए, मंदिरों के संरक्षण का जो दायित्व है वो मंदिर के ही संचालित करने वाले, उसके विचारधारा को मानने वाले ही करें, न कि उसके सरकार करे। यह बीजेपी को करना होगा। रमन मलिक जी सुन रहे हैं आपकी बात को, जवाब देंगे। रमन मलिक जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर जवाब क्या है उसका? मंदिरों को संरक्षित करने का, बचाने का की जिम्मेदारी जी। एक चीज समझ लें सबसे पहले वकील साहब जी, कि बीजेपी की विचारधारा क्या है और बीजेपी का मूल सिद्धांत क्या है। बीजेपी का विचारधारा ये है, जैसे अटल जी ने कहा था, हिंदू तन है, हिंदू मन है, हिंदू जीवन मेरा। वैसे ही बीजेपी का एक और विचारधारा भी है कि यथास्थान में जो हमारा कानून है वो सबके लिए बाध्य है और सबके लिए बराबर हूं, ये हमारी मूल भावना रहती है। समय आएगा, चीजें बदलती जाती हैं, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां चीजों को और बदलता जाना है। ये हमने अपने आप, मतलब किसी से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन हमने करके दिखाया। लेकिन क्या ये पूरा मामला बीजेपी यूनियन गवर्नमेंट के अंतर है? जी नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, बिल्कुल है। बहुत सारी चीजें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरी चीजें बहुत सारी और हैं, उनको सबको एक बारी देखना पड़ेगा। ये ताना बाना बड़ा कंफ्यूज सिस्टम है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत जगह बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत जहां जहां हमारी सरकार है, हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स इन चीजों में लेकर आए। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि देश के अंदर 18 प्रदेश ऐसे हैं, जगहें ऐसी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। ये अक्सर ये जो तकलीफ है लोगों को, ये वहीं से आती है। बिल्कुल। क्यों आती है? क्योंकि मंशा यही है कि टैक्स देने वाला उनका वोट बैंक है नहीं, और टैक्स देने वाला वोट जो टैक्स करने वाला है वोटर, वो उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करना इस देश का एक नियम बन चुका है पिछले 60 सालों से, 70 सालों से। तो कहीं ना कहीं जब ये बोला जाता है कि मुस्लिम जो हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दिया जाए, और अगर वो कल को मार भी दें हमारे को तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो जो प्रॉब्लम अगर जो मुस्लिम नया बनेगा दैट वुड बी फॉर अ बेटरमेंट, ये हमारे राष्ट्रपिता कथा कथित जो है उनकी कहनी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ महात्मा गांधी की, बट जरूरी नहीं मैं हर चीज उनकी एक्सेप्ट करूं। मुकेश जी, एक चीज और आपको बताता हूं जिस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है जी, और प्रॉब्लम है क्या। हमारे देश में वोकिज्म का एक कीड़ा वायरस जो है वो बहुत सारी जगह आ चुका है, यहां तक कि इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ चुका है कि उनको भी पता नहीं लगता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश ये बोले कि मेरी टिप्पणी पे लोग मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, तो साहब या तो आप में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके सोचने में कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी करनी में कुछ प्रॉब्लम है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए। आप बड़े जज हैं, आप 140 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, आप उसको देख रहे हैं, उसको न्याय देना चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीजें, लेकिन रमन जी एक जी वो गाना याद आ जाता है, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये एक सवाल रह जाता है रमन जी, मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब लोगों को मिलना चाहिए कि आखिर कब तक हिंदू समाज जो ये देखता रहेगा, किसका इंतजार किया जाए, कौन सा मसीहा आएंगे, कौन से महात्मा आएंगे और ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि पहले मंदिर के दान पेटी पर केवल नजर थी, अब मंदिर के कैंपस पे, मंदिर के जमीन पे नज़र है सरकार की, और मंदिर के कैंपस में अगर वो जमीन अगर सरकार के हवाले आ गई तो हो सकता है कल वहाँ मज़ार भी बना दे, मस्जिद भी बना दे, चर्च भी बना दे। तो अब एक तरफ आप मंदिर, और फिर उसके बाद जिस तरीके का इतिहास रहा है इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का, उसके बाद तो फिर वो आपके मंदिर को हटाने की भी सोचेंगे वो। यानी ये मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश केवल नहीं है, ये मंदिर को मिटाने की भी कोशिश है। मैं इस पे चाहता हूं कि ये कोई चिंता जो है केवल इस बात की नहीं है कि वो आपके को लगता है पहले वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जमीनें हैं उनका जरा हिसाब किताब हो जाए और ये पता लग जाए कि नाना प्रकार के अब्दुल हैं, नाना प्रकार के अब्दुल हैं मुकेश भाई। एक अब्दुल ऐसा है, दो अब्दुल ऐसे होंगे जिनके आप चरण धो पियो। अब अब्दुल हमीद बिल्कुल चरण धो के पी सकते हो, अब्दुल कलाम चरण धो के पी सकते हो, और एक अब्दुल वो भी होगा जो आपकी पीठ में खंजर घोंपने के लिए बेकरार घूम रहा होगा। बिल्कुल। तो ये जो पूरा ग्रसित है ना मामला, ये है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर रेड्डी की जो डेथ हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके पीछे के राज जो है, ग्रेप वाइन जो है, वो आपको सब बताती है। और इसी प्रकार से ये मसीहा कोई नहीं आएगा साहब। अगर आप मसीहा की इंतजार करते रहेंगे तो फिर आप लुट जाएंगे। आपको अपने आप अपने हकों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वामी चक्रपाणी जी से बिल्कुल सर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, चक्रपाणी जी की आवाज मिल रही है, जुड़ गए क्या आप? चक्रपाणी जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर से मैं कोशिश करूंगा चक्रपाणी जी को एक बार जोड़िए। जेरोम एंट्रो जी हमारे साथ हैं, एंटी कन्वर्जन एक्टिविस्ट हैं ये। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो चल रहा है, जो चर्चों का एक तरीके से आतंक है, उस पर काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है और उसी के बारे में आज हमने बात करने के लिए इनको अपने प्रोग्राम में रखा है। जेरोम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरीके से चर्च के लिए या चर्च को पीछे रख करके चर्च के लिए सरकार और ख़ासतौर पे जगन रेड्डी काम कर रहे हैं और मंदिरों की ज़मीन को हड़पने की साजिश चल रही है सरकार के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि इसमें चर्च शामिल है या दोनों मिल करके साजिश करके ऐसा कर रहे हैं और ये पहले ज़मीन को कब्जा करने फिर उसके बाद मंदिर को मिटाने की साजिश है? जी नमस्ते। नमस्ते। और सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं जितने भी आप प्रश्न पूछे, बाकी जो पैनलिस्ट है, मैं उसका जवाब देना चाहता था। जी खैर, नहीं आप जवाब दे सकते हैं, मेरे इस सवाल के बाद आप उसका भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। एक जगन जी जो है एक चीफ मिनिस्टर है, वो ईसाई है, सबको पता है। जो एक क्रिश्चियन करना चाहिए वही कर रहा है वो। ये सभी लोगों को समझ में आना चाहिए जी कि एक क्रिश्चियन का जो कर्तव्य है वो है सबको कन्वर्ट करना। ये हिंदू समाज नहीं मानेंगे, जो भारत के जो जितने भी हिंदू लोग हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन एक क्रिश्चियन या इब्राहिमिक रिलीजन जो है उनको बोलते हैं, उसका एक मूल्य कर्तव्य है कि सभी को कन्वर्ट करें। ये सबको याद रखना पड़ेगा जी। और जाग उठाना तो आप बीजेपी का कोई एक्सपेक्टेशन मत लीजिए प्लीज। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि हिंदू समाज ये नहीं सोचना है कि इसका रक्षा बीजेपी करेगा।
इसका रक्षा बीजेपी नहीं करेगा, खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक हिंदू समाज नहीं उठेंगे तब तक कोई उसका रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। और जो है ये आज जितने भी मैं काम कर रहा हूँ एंटी कन्वर्जन के खिलाफ, मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि ये जो मिशनरीज हैं उनका जितना सपोर्ट मिल रहा है बाकी दलों से, बिल्कुल। मैं आऊंगा रमन जी, आपके पास आऊंगा, मैं देख लिया मैंने, वो हमें नहीं मिल रहा है जी। ये सब हमारा खुद का लड़ाई है, अकेले लड़ रहे हैं हम। जितने भी लोग हम जैसे कन्वर्जन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो खुद का लड़ रहे हैं, वो खुद का जान सबके सामने रख के लड़ रहे हैं। कोई हमारा सपोर्ट नहीं आते, हिंदू समाज भी नहीं आते। लेकिन अगर कोई, हम जयराम साहब, हम आपकी इस लड़ाई में साथ हैं और पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत अच्छी लड़ाई है, हिंदू समाज के लिए है और उसमें हम पूरा साथ देते हैं आपका जी। तो ये जब तक हिंदू समाज नहीं उठेंगे तब तक कोई इसका भरोसा नहीं है, किसी पार्टी का भरोसा नहीं है। मैं और एक बात बोल देता हूँ, भाजपा के लिए सिर्फ हिंदू वोट ही आएगा। आप ये नहीं सोचे कि ये अपीजमेंट करने से ये जितने भी ये फंड दे रहे हैं ईसाई और बाकी लोगों को वोट नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि चलिए ठीक है, समझ लिया रमन मलिक जी, सुन भी लिए, जवाब भी देना चाहते हैं, रमन मलिक के पास जाएंगे। लेकिन अगर चक्रपाणी जी आप बोलने की स्थिति में, चक्रपाणी जी क्या बोल सकते हैं आप? जी मुकेश जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है? बिल्कुल। दो बार मैं मेरा सवाल यह है कि ये जो मंदिर की जमीन पे, दान पेटियों पे और कब्जा करने की कोशिश जो जगन रेड्डी सरकार कर रही है, इसको बचाने के लिए हिंदू समाज को ही आगे आना होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बयानबाजी तो करते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई होना नहीं चाहिए, लेकिन जमीन पे कुछ प्रयास दिखते नहीं आपके। देखिए मुकेश जी, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को तो देश का बंटवारा भी हो गया, लेकिन सनातन हिंदू धर्म अभी भी गुलाम है और वो संविधान की धाराएं और धाराओं ने गुलाम बनाया हुआ है। आज देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जितने बड़े बड़े मंदिर है सब सरकार के अधीन है, सरकार उसके पैसे लेती है, लेकिन ये वो पैसे को छोटे मंदिरों में या आश्रमों पे खर्च नहीं करती, गुरुकुलों पे खर्च नहीं करती। आज पूरे देश की स्थिति देख लीजिए, गुरुकुलों की क्या हालात है। और रही आंध्रा में जिस प्रकार से जगनमोहन रेड्डी जब से सरकार में आए हैं, उसका जिस प्रकार से ईसाईकरण किया है पूरे प्रदेश का और हिंदुओं का दमन किया है, मंदिरों में आग लगाने से लेके, तोड़ने से लेके, उसका दोहन से लेके, उसके जमीन बेचने से लेके, पूरी हम लोग उस पे हमेशा से विरोध करते आए हैं। यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी में वहां पे प्रसाद पे वो चार्ज लगा दिया था, उस समय हमने वहां पे विरोध किया, हमारी महासभा ने विरोध किया और वहां पे उसके बाद जाकर के वो खत्म हुआ। वहां पे आप देखिए तिरुपति बालाजी में करीबन आधे से अधिक वहां पे क्रिश्चियन जो है वहां पे कर्मचारी हैं। आप बताइए कि क्या किसी चर्च में कोई कर्मचारी हिंदू हो सकता है क्या? किसी मस्जिद में कोई ट्रस्ट में कोई हिंदू हो सकता है क्या? लेकिन ये हिंदुस्तानी है जो मंदिर को तो सबके लिए पंचायत का स्थान बना दिया गया, भले उस देवी देवता में आस्था रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन और ऊपर से वहां की दोहन किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संवैधानिक जो चीजें हैं इसको केंद्र की सरकार को बदलना चाहिए, तभी जाकर के पूरे देश की मंदिर और आश्रम आजाद होंगे। उसको स्वतंत्र रूप से सनातन धर्मियों के अधीन करना होगा, तभी वो व्यवस्थित रूप से उसका संचालन हो पाएगा। अन्यथा सिर्फ मंदिर और जितने आश्रम है वो सिर्फ जो है कमाई का अड्डा बना हुआ है सरकार के लिए और बड़े बड़े मंदिरों को पैसे कमा रहे हैं और दूसरे जो छोटे मंदिर हैं या आश्रम है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन पे कोई ध्यान नहीं देते, गुरुकुलों पे कोई ध्यान नहीं देते, कोई सरकार फंडिंग नहीं करती, बल्कि आप हमारे मंदिरों के पैसे को लेकर के मदरसों को दे रही हैं।
मदरसों को बढ़ावा दे रहे हैं और तमाम जो दूसरे धर्मावलंबियों पे खर्च कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों की सनातन धर्म पे नहीं वो खर्च करते। इसलिए यह समस्या संवैधानिक है। जो अंग्रेज छोड़ के गए उसमें कांग्रेस की जो सरकारें थी उन लोगों ने भी जानबूझ करके उसको बिगाड़ा। तो इसलिए यह सरकार की जरूरी है कि केंद्रीय स्तर पे पूरे देश के मंदिरों को कैसे मुक्त किया जाए, कैसे आश्रमों को स्वच्छंद किया जाए, ताकि वो प्राचीन जो हमारी परंपरा थी, जो गुरुकुल से लेके हर मंदिरों में, हर आश्रमों में गुरुकुल हुआ करता था, भंडारे हुआ करते थे। बिल्कुल बड़ा में सैकड़ों मंदिर है मुकेश जी, और आश्रम है जो इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है कि वो अपने खर्च नहीं चला पा रहे। अर्चकों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। तो ये आप जरा सोचिए। तो ये बिल्कुल एक तरफ गुरुकुल जो है अर्थाभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ मंदिरों के पैसे से जो है मजार और मस्जिदों में डेवलपमेंट कराया जा रहा है, चर्च बनाए जा रहे हैं। विरोध इसका होगा, लगातार होगा, और कभी रुकना भी नहीं चाहिए। रमन मलिक जी जवाब देना चाह रहे थे आप। मुकेश जी एक मिनट जी ठीक है रमन जी आपकी आवाज नहीं है। रमन जी का ऑडियो जरा एक बार दिखा ऑन कीजिए। जी बोलिए रमन जी। याद आता है, दूरदर्शन के आर्काइव में पड़ा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी का एक वर्ड होता है प्रोस्थलाइजेशन। प्रोस्थलाइजेशन का मतलब होता है जबरन धर्म परिवर्तन। उस पे पंडित नेहरू ये कहते हैं कि एब्राहमिक रिलीजन्स का ये एक औजार रहा है, उनके जीवन की शैली है, उनके होने का एहसास ये जबरन धर्म परिवर्तन है। बिल्कुल। तो मैं किसको कोट कर रहा हूँ? भारत के पहले प्रधानमंत्री, तब भी ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पे इसमें सेकुलरिज्म का इन्फेक्शन और लगा दिया गया। दूसरी चीज जो आती है वो बार बार ये बोला जाता है कि आप ये नहीं कर रहे, आप वैसे नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म अनुसार कर रहे हैं, और धर्म हमारा यही कहता है कि आपने धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए सुधार लाना है, और वही हमारे को गीता ने भी सिखाया। तो हम आसान रास्ते पे नहीं, मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं, हम तलवार की धार पे चल रहे हैं। तीसरी चीज, ये जो बार बार बात होती है साहब, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको आपको बात करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है इस देश में कि नाम होगा जगन, बिल्कुल होगा ये, कर्म होगा नाम क्रॉस, होगा अरुण, काम होगा ये। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो नाम परिवर्तित करने में क्या जाता है? और जिस धर्म में नाम परिवर्तित तो कर लेंगे तो सर धोखा कैसे देंगे? वो तो आप और हम जानते हैं ना। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जगन रेड्डी जो है वो क्रिश्चियन है। मैं तो आंध्र प्रदेश में रहा हुआ हूँ, मैं हैदराबाद में रहा हुआ हूँ ईटीवी में। ज्यादातर लोग जो उत्तर भारत से गए थे किसी को नहीं पता था कि जगन रेड्डी और वो जो है सारे क्रिश्चियंस हैं। मेरा कहना ये है, आप ये समझिए कि जिस दिन आप धर्म परिवर्तन करते हैं आपको उस दिन अनिवार्य होता है नाम परिवर्तन करना, क्योंकि नाम आपका ये बताता है कि आप कौन से धर्म से हैं। और ये जो व्हाट्स इन नेम का जो लेकिन मुझे लगता है जो बात आपने उठाई है, मुझे लगता है ये भी एक मुद्दा है रमन जी कि नाम बदलना चाहिए धर्म परिवर्तन के बाद, और इसमें लगता है इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि अगर आपने धर्म बदला है तो आपको अपना नाम भी बदलना होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत बार इसके लिए सरकार के पास जो है लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी है। अभी अगले साल, सवा साल और जी इस प्रकार का जो एक मंथन चाहिए देश के अंदर, एटलीस्ट उसको किसी न्यायालय, मुख्य न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से सपोर्ट मिले, ऐसा मुझे लगता नहीं है बिल्कुल कि न्याय मिल पाए। बिल्कुल ठीक है। मधु जी आप बार बार उंगली दिखाना जी, एक बार बोलिए मधु जी क्या बोलना है? मैं सबसे पहले तो मैं सहमत हूँ जोरेन एंटो जी और स्वामी चक्रपाणी जी से। जी मैं आपके माध्यम से जोरेन एंटो जी को कहता हूँ कि मैं प्राण पल से उनके साथ हूँ। जब मेरी आवश्यकता है मैं निःशुल्क उनको सेवाएं देने को तैयार हूँ। दूसरा, अब रमन मलिक जी की, रमन मलिक जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। सत्य है कि सरकार ने बहुत सारे कार्य किए,
जो लोगों को दुरूह लगते थे। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ये जो कानून है, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इसका सुधार केवल केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्रीय कानून ला करके भारत के हिंदू समाज के मंदिरों का जो संरक्षण अनाधिकृत रूप से सरकारें कर रही हैं, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी जो हिंदू समाज है उसको दे सकते हैं। इससे बच के भाग नहीं सकते। और जोरेन साहब की एक बहुत बेहतरीन बात कही कि बीजेपी सपना कितना भी देखती रहे, उसको शांतिदूत की वोट नहीं देंगे। इस सबका साथ, सबका विकास करते रहें। अभी आप बिहार में देखिए, एक आतंकवादी मारा गया, उसके अमर रहने के दावे किए गए, नारे लगाए गए। बिल्कुल। तो वो जो समाज है वो एक आसमानी किताब को पढ़ता है, उसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता। दूसरी बात, इन्होंने एक विषय उठाया, बहुत बढ़िया विषय उठाया। आपको याद होगा, मैंने इसे आज ही कहा कि लोग संवैधानिक पदों पर बैठ जाते हैं लेकिन अपने विचारधारा को ले जाने का प्रयास करते हैं। जॉर्ज सोरोन से पैसा खा करके या कम्युनिस्ट विचारधारा को भारत पर थोपने की कोशिश करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक संवैधानिक पीठ पर बैठकर व्यक्ति को नहीं, लेकिन एक चीज मुकेश जी, उसको ये नहीं पता होता उसके पावर क्या है। और जो ये कह रहे हैं, रमन जी ने कहा कि एक न्यायाधीश कह रहे हैं कि हमें लोग सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप जज के अलावा और कुछ कर रहे हो तो लोग ट्रोल करेंगे। आप न्याय दीजिए, न्यायाधीश बनिए, अपने कार्य को कीजिए, आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा, आपका सम्मान करेगा। लेकिन जब आप न्याय के अलावा अन्य काम करने लगेंगे, जब अपनी विचारधारा को थोपने का कोशिश करेंगे संविधान के ऊपर बैठकर, आपको याद होगा पिछली डिबेट पर मैंने कहा था कि पाकिस्तान में सेना शासन कर रही है, इस देश में जुडिशियल एक्टिविटीज के कारण शासन करने का प्रयास कर रही है। वो अपने कार्य के अलावा सारा कार्य कर रही है। सरकार को, समाज को सोचना होगा, जागना होगा, नहीं तो यह बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। मैं उसका एक अंग हूं। मेरे पास समय की कमी है मधु जी, बात फिनिश कर लीजिए, इतना भी कमी नहीं है। आप 10 सेकंड में फिनिश करना चाहते हैं, फिनिश कर ले, उसके बाद मैं आखिरी कमेंट लूंगा। चक्रपाणी जी लगता है फिर से चले गए जी। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को सोचना होगा कि वो अपनी विचारधारा या अपने धर्म का पालन करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे टैक्स जो भारत की जनता टैक्स देती है उससे उनको मिलता है, उससे मानदेय मिलता है, उसका सम्मान करें। नमक हराम न बने, नमक हलाल बने। राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, राष्ट्र के गरिमा को पालन करें, राष्ट्र के गरिमा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास न करें, नहीं समाज कभी माफ नहीं करेगा, उनका सम्मान खत्म कर देगा और उनके विषय में बोलेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम को खत्म करने का बार बार इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। लेकिन आखिरी में जितने भी मेहमान जुड़े हमारे साथ, मधु मुकुल जी आपका, स्वामी चक्रपाणी जी आपका, जेरोम साहब आपका और रमन मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो मंदिर को बचाने की या मंदिर को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जीत तभी मिलेगी जब या तो कानून बदल दिया जाएगा या नहीं तो जब नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे कहिए कि आप इस मुद्दे को, सरकार मंदिर को जब तक अपने नियंत्रण से मुक्त नहीं करेगी तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर पोल इशू इसको बनाया जाए, अगर चुनावी मुद्दा इसे बनाया जाए, तब मुझे लगता है कि जनता के ही हाथ में है। और जनता अगर इसे चुनावी मुद्दा बना करके उन्हीं लोगों को चुन करके संसद में भेजे जो ये आपसे वादा करे कि हम अगर सत्ता में आते हैं, हम अगर सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले मंदिर को नियंत्रण से, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे, तभी सही मायने में इस लड़ाई को जीती जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।